ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। रियासत में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के ऐलानशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 20 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उसी दिन से पहले मरहले के इंतखाबी हलकों में नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में 8 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा इलेक्शन के साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 खाली असेंबली सीटों के लिए भी ज़िमनी इंतखाब होना है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शाहजहांपुर की ददरौल सीट पर चौथे मरहले में 13 मई को, लखनऊ मशरक़ सीट के लिए 5वें मरहले में 20 मई को, बलरामपुर के गैसड़ी सीट पर छठे मरहले में 25 मई को और सोनभद्र के दुद्धी असेंबली सीट पर 7वें मरहले में 1 जून को वोटिंग कराई जाएगी। वोट शुमारी 4 जून को होगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 में इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों की सहूलत के लिए नई पहल की है। कमीशन के मुताबिक 85 साल से ज्यादा उम्र के वोटरों और 40% से ज्यादा दिव्यांग वोटरों को घर बैठे वोट देने की सहूलत दी जाएगी। इसके लिए नामजदगी के 5 दिन कबल इलेक्शन दफ्तर में दरखास्त देनी होगी। इस निज़ाम के तहत इलेक्शन अहलकार वोटिंग पर्ची लेकर घर जाएंगे और वोट डलवाएंगे। लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर इंतजामिया अमला जहां मिसाली ज़ाब्ते अखलाक के निफाज कराने में लगा है, तो वहीं तालीमी इदारों में मुख्तलिफ तरह के वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ललित आर्ट डिपार्टमेंट और AN कॉलेज के आर्ट डिपार्टमेंट ने कल चेहरे पर आर्ट बनाकर वोटिंग का पैगाम दिया। इस मौके पर टैटू के जरिए भी लोगों को हक राय दे की अहमियत समझाई गई और लोकसभा इलेक्शन में वोट डालने की अपील की गई। अमरोहा जिले में रमाबाई अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों ने फोंदापुर में वोटिंग की अहमियत समझाने के लिए नुक्कड़ ड्रामा पेश किया। इस दौरान उन्होंने देही बाशिंदों को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कंबाइंड यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ग्रेजुएट CUET UG पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 15 मई से 31 मई तक मुनक़िद होगा। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने कल ऐलान किया कि लोकसभा इंतखाब की तारीखों के ऐलान की वजह से इम्तिहान के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इम्तिहान में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। इसके बाद इम्तिहान के लिए रजिस्टर तलबा की तादाद का पता चल पाएगा और तादाद की बुनियाद पर ही इम्तिहान के लिए टाइम टेबल जारी किया जाएगा। UGC चेयरमैन ने बताया कि इम्तिहान की तारीखों के दरमियान कोई भी इलेक्शन नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी कौमी सदर मायावती ने लोकसभा इलेक्शन में कानपुर, मेरठ, अकबरपुर, बागपत लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर BSP अभी तक 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कानपुर सीट से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश द्विवेदी, बागपत सीट से प्रवीण बैंसला और मेरठ सीट से देवव्रत त्यागी के नाम का ऐलान हुआ। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों BSP के उम्मीदवारों के ऐलान के सिलसिले में अभी 14 नामों का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस सेंट्रल की एग्जीक्यूटिव मीटिंग कल इख्ताम पजीर हुई, जिसमें लोकसभा इंतखाब पर बातचीत के साथ ही हर जिले में यूथ जोड़ो प्रोग्राम को वसी सतह पर चलाने का अहद लिया गया। मीटिंग में कांग्रेस सदर और साबिक वजीर अजय राम, यूथ कांग्रेस के सदर दीपक शिवहरे और दीगर अहलकार और कारकुन मौजूद थे। कौशाम्बी के जिला इलेक्टोरल अफसर राजेश कुमार राय ने स्वीप के तहत वोटरों को बेदार करने के लिए मुनक्कदा खवातीन वोटर बेदारी स्कूटी रैली को डायट मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के वोटरों को लोकसभा इलेक्शन 2024 में 20 मई को छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान और पहले मतदान फिर जलपान और चाहे नर हो या नारी मतदान सबकी जिम्मेदारी वगैरह स्लोगन के जरिए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बेदार किया गया। रियासत में होली के त्यौहार के मद्देनजर सभी सरकारी अस्पतालों और पैरामेडिकल मुलाजमिन की छुट्टियां मनसूख रहेंगी। खुसूसी हालात में उनकी छुट्टियां मंजूर की जाएंगी। इससे मुताल्लिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तिब्बो सेहत पार्थ सारणी सेन शर्मा ने भी सभी जिले के चीफ मेडिकल अफसरों, अस्पताल के डायरेक्टरों, मेडिकल अफसरान को जरूरी रहनुमा हिदायत जारी की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी को 24 घंटे अलर्ट रहने और इमरजेंसी खिदमात को बेहतर तरीके से चलाए जाने के अहकाम दिए। पूरी दुनिया में मशहूर ब्रिज की होली कल से जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। ब्रिज के रंगोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह और अकीदतमंद मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं। ब्रिज के रंगों के त्यौहार में कल मथुरा के बरसाना के खास मंदिर श्री जी में बड़े धूमधाम से लड्डू होली खेली गई। बरसाना की लठमार होली से एक दिन कबल खेली जाने वाली इस लड्डू होली की ब्रिज में खास अहमियत है। कल लड्डू होली मनाने के बाद आज बरसाना में मशहूर लठमार होली मनाई जाएगी। ब्रिज में 45 दिनों तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। इसके लिए पुख्ता हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे बरसानों को 15 सेक्टरों में तकसीम किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें अब खत्म हुई।